स्वयं भगवान सच्चिदानंद जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र जी वर्णन करते हैं। भक्त उपासक को चाहिए कि ये दिव्य जो भागवतिक सद्गुण है, जिन्हें देवी संपदा कहते हैं, ये हृदय में धारण करे। जैसे सूर्य उदय होने पर कहीं भी अंधकार नहीं दिखाई देता, ऐसे ही भगवत चरणारविंद की प्रीति प्रकट होने पर संपूर्ण अंतःकरण निर्दोष हो जाता है और ये सद्गुण आ जाते हैं। यदि ये सद्गुण आ रहे हैं तो समझो आपके ऊपर बहुत भगवत कृपा है, आपकी भक्ति उत्तम भूमिका में पधार रही है। यदि ये सद्गुण नहीं है, इसके विपरीत चेष्टाएं हो रही हैं, तो आप सावधान हो जाइए, उन विपरीत चेष्टाओं को मत कीजिए और आदर्श महापुरुषों के इन सद्गुणों को हृदय में धारण कीजिए। सबसे पहला है अभयम। जो शरणागति है, शरणागति का सबसे पहला लक्षण है निर्भय, फिर निश्चिंत, फिर निशोक। यह निर्भय पहला लक्षण है। जहां कहीं भक्त को भय प्रकट होता है, कहीं भय की स्थिति हुई, तो तत्काल उसके हृदय में बल प्रकट होता है। मेरे प्रभु है ना, मेरे प्रभु सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, तत्काल वो निर्भय होता है। अगर स्वभाववश कोई भय आता है तो उसे प्रभु का चिंतन होता है। एक बार गंगा के किनारे भ्रमण कर रहे थे, तो अंधकार में ये मन बड़ा कल्पनात्मक भय प्रकट करता है। रात्रि का समय था, सियार और उल्लू की आवाज आती है वहां गंगा किनारे, या तो उल्लू की आवाज आती है या तो सियार की आवाज आती है, और वो बड़ी भयावह होती है। कुछ ऐसा लगा कि भयावह है कुछ सामने, एक भय सा व्याप्त हुआ। अब उसी भय में थोड़ी दूर पर एक प्रकाश लिए, ऐसा लगा कोई लालटेन लिए हुए है। मन में निर्भयता आई, तुरंत पश्चाताप हुआ, अरे धिक्कार है तुझे, इतनी दूर है, वो कौन है मुझे पता नहीं, लेकिन लगा कोई है लालटेन लिए हुए, तो तुझे निर्भयता आने लगी। और सर्व प्रकाश पुंज मेरे प्रभु मेरे समीप है, तुझे उसकी याद नहीं आई। ये जो मन है, ये सदैव भगवत विमुख होने की चेष्टा करता रहता है। हमारे पास कोई भी भयावह परिस्थिति आती है और कोई हमें दूर दिखाई देता है, जिससे बिल्कुल परिचय नहीं, वो बिल्कुल सहायता नहीं करेगा, तो भी लगता है वो है, और बिल्कुल हमारे समीप हमारे गोविंद है, हमारे कृष्ण है, हमारे प्रीतम है, और हमें उनकी याद नहीं आती कि वो है ना, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र जो विराजमान है ना। भक्त वही है, जो शरणागत वही है, जो प्रतिपल प्रभु के सानिध्य का अनुभव करता है। मेरे प्रीतम है ना। अभयम, उसके हृदय में भय नहीं होता। भय कभी कभी स्वाभाविक जो भय होता है वो बड़े बड़े भक्तों में भी देखा जाता है। अचानक कोई आवाज हुई और भयभीत हो, ये विचार भय नहीं है, ये स्वाभाविक है, ये होगा। वो विचार भय से युक्त नहीं रहता। भक्त कभी विचार भय, वो अंदर से विचार करके भयभीत नहीं होता। किसी भी भय परिस्थिति में वो प्रभु के चरणों का आश्रय ले, स्वाभाविक भय हो जाएगा। अचानक कोई आवाज आती है, अचानक कोई भयावह ऐसी आवाज आई, या ऐसी कोई कुछ गिरा, या कुछ ऐसा कोई चीख पड़ा, तो एकदम वो ऐसा, तो ये ना समझे कि क्या भक्ति है, भयभीत हो गया। वो अचानक घटना घटती है और वो ऐसा हो जाता है, पर विचार भय उसके हृदय में नहीं होता है। अनिष्ट की आशंका से जो हृदय में घबराहट पैदा होती है, उसका नाम भय है, और उस भय का सर्वथा भक्त के हृदय में अभाव होता है। अगर भय लग रहा है तो आप प्रभु के चरणों का आश्रय सुदृढ़ भावना से नहीं लिए हैं। कहीं कोई भय नहीं है, मन केवल कल्पना करता है भय की, कहीं भय नहीं। बड़े अंधकार में ऐसे सब भ्रमण करके देखा है, जहां कहीं भय लगा है वो मेरे मन की कल्पना होती है। सब आत्म स्वरूप में श्री कृष्ण है, किससे भय करे? ये जब बोध हो जाता है तब अभय पद को प्राप्त हो जाता है।